का फर्स्ट चैप्टर क्या है भाई? ईंट, मनके और अस्थियां। ईंट, मनके और अस्थियां। ईंट तो सब लोग जानता है, तो ईंट, मनके और अस्थियां। देखो ईंट क्या है? ईंट तो सब लोग जानता है भाई। मनके जो होता है एक, जैसे कि मनके कुछ इस तरह से, जो आपके बुक में दिल है, ये देखो ये मनके है। ये क्या है? मनके है। ये बाट है, ये जो थोड़ा औजार सब है, पुराना पुराना औजार सब है। मनके जो है गला में पिरोया जाता था, मतलब पहना जाता था, ठीक है, मनके, ठीक है। तो ईंट, मनके और अस्थियां। अस्थियां मतलब हड्डी, जैसे बॉडी का हड्डी होता है ना, अस्थियां उसी को बोलते हैं, ठीक है, कंकाल वाला जो रहता है वही। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि भाई इतिहास है क्या, इतिहास हमको पढ़ना क्यों चाहिए, है ना, इतिहास हमारे जीवन में क्या भूमिका अदा करती है। तो देखिए इतिहास की बात करें हम लोग, तो इति मीन्स क्या होता है? बीती, ठीक है, और हास मीन्स क्या होता है? कहानी, ठीक है। वास्तविक रूप से इतिहास जो लिया गया है हिस्टोरिया, हिस्टोरिया जो ग्रीक भाषा का शब्द है, जैसे बोलते हैं ना हम लोग हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, है ना, इसी तरह से क्या है, एक ग्रीक भाषा। बहुत सारा ऐसा चीज है जो हम लोग पढ़ते हैं जो ग्रीक से लिया गया है। तो हिस्टोरिया नाम का शब्द था कुछ, कौन भाषा में? ग्रीक भाषा में। और इस हिस्टोरिया का मतलब क्या होता था भाई? जैसे पूछताछ करना, जांच पड़ताल करना। क्या करना? जांच पड़ताल, जांच पड़ताल, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि पूछताछ, पूछताछ, ठीक है। मतलब हिस्टोरिया शब्द का अर्थ क्या होता था? या तो जांच पड़ताल कहिए या तो पूछताछ कहिए, ठीक है। तो उसी से बना, हिस्टोरिया से बना है हिस्टोरी, इतिहास, ठीक है, इतिहास। इतिहास के पिता जनक किसे कहा जाता है भाई? हेरोडोटस को। किसे कहा जाता है भाई? हेरोडोटस। मतलब कहने का क्या है कि इतिहास का पिता। अब जैसे आप लोगों को एक बात कहे कि भारत का खोज कब हुआ था भाई? 1498 में। किसने किया था? वास्को डिगामा ने, डिगामा, ठीक है। तो भारत का खोज किया था वास्को डिगामा ने, का मतलब क्या है कि भारत का खोज किया था इसने, इसका मतलब क्या कि इससे पहले मतलब भारत नहीं था? पहले भारत था, लेकिन भारत के बारे में प्रॉपर कोई रास्ता नहीं था। बात समझ में आ रहा है ना? भारत का खोज का मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि देखो अब कैसे इस जगह का निर्माण कर दिया कोई, तो इस जगह पहले से था, लेकिन पहले से जंगल झाड़ इत्यादि इस जगह के बारे में कोई जानता नहीं था कि क्या है, बस जंगल समझ करके या कुछ जगह समझ करके बस हो गया। लेकिन जो पहला व्यक्ति यहाँ आया, साफ सफाई किया, रास्ता बनाया, उसको उस जगह का जनक कह दिया। बात समझ में आया? तो कुछ इस तरह का कहानी है। दूसरी नंबर बात, वही बात कि अगर हेरोडोटस जो है इतिहास के पिता है, तो इसका क्या मतलब होता है भाई? इसका मतलब यह होता है कि सबसे पहले इतिहास के बारे में किसी ने बताया है तो वो क्या है भाई? हेरोडोटस है, ठीक है। किसी ने सबसे पहले अगर इतिहास के बारे में कुछ बताया है तो वो कौन है? हेरोडोटस। इतिहास वाली बातें था, लेकिन बताया किसने? हेरोडोटस ने। बात समझ में आया? इसलिए हेरोडोटस को क्या इतिहास का
जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्टोरी। ठीक है, अब इतिहास जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक बात तो हम सब लोग जान रहे हैं कि ये जो बात होता है बीती हुई, क्या होता है, बीती हुई बातों को समझते हैं, यानी बीती बात ना, बीती बातों को या घटना कहें, ठीक है, घटना कहें, मतलब इतिहास है क्या? अगर इतिहास का डेफिनेशन कहा जाए तो क्या कह सकते हैं हम? या तो बातचीत, जांच पड़ताल कह सकते हैं। वास्तविक रूप से इतिहास का संबंध उस घटना से है जो अतीत में घटा हो। क्या घटा हो? अतीत। अतीत मतलब जो बीते हुए समय में। जैसे हम एक बात समझते हैं कि आप लोग जैसे कल, आज क्या तारीख है, 2-4 दिन में जो है 31 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, किसका? मैट्रिक वाले का। तो उसमें क्या है, सभी कोई बच्चा मतलब 350 नंबर लेकर के आएगा, कोई 400 नंबर लेकर के आएगा, कोई 450 नंबर लेकर के आएगा, कोई 450 से ज्यादा नंबर लेकर के 70, 80, 90, कोई टॉप करेगा, कोई टॉप 10 में आएगा, कोई है ना केवल फर्स्ट करेगा। तो इसका मतलब कि जो कल का जो परिणाम आने वाला है उसका संबंध किससे है? बीते हुए समय से। सुनो, अगर कोई लड़का है, यहां मान लेते हैं कोई लड़का है भाई, तो अब ये लड़का जो आज मान लेते हैं कि 470 नंबर लेकर के आया, आज रिजल्ट आया। समझिए बातों को जो हम कहना चाह रहे हैं, इतिहास आखिर क्या है उस चीज को समझिए। 470 नंबर आज लेकर के आया, ठीक है, आज लेकर के आया। आज वाले को क्या बोलते हैं? समय जो होता है 3 प्रकार का, सबको पता है भाई। समय क्या होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन? इसको भूतकाल बोलते हैं ना, भूतकाल ना, और एक क्या होता है? वर्तमान काल, वर्तमान काल, और एक क्या होता है भाई? भविष्य काल। ठीक है, तो एक बात समझिए कि ये जो भूतकाल मतलब अतीत, जब भी हम बात करेंगे अतीत अतीत अतीत, तो आपको समझ में आना चाहिए कि बीती हुई बात, मतलब कि भूतकाल की बात है। ठीक है, तो यहां क्या है कि वर्तमान समय में जो भी इतिहास का मतलब होता है कि बीती हुई घटना, वैसा घटना जो अतीत में बीता हो, लेकिन उस घटना का संबंध वर्तमान समय से जुड़ा रहता है। अब बोले कैसे जुड़ा रहता है भाई? तो वर्तमान समय से जुड़े रहने का मतलब क्या कि आज जो किसी बच्चे का रिजल्ट आया है 470, किसी बच्चे का रिजल्ट आएगा मान लेते हैं 170, ठीक है, या कोई बच्चा हो सकता है फेल करे, भगवान ना करे कोई फेल करे भाई, ठीक है, लेकिन फेल करे, ठीक है। तो इस सब बात कब का हो रहा है? अब अभी का। अभी कहने का मतलब कि आज रिजल्ट अगर आ गया तो कोई बच्चा मान लेते फेल किया, कोई पास किया, कोई इतना नंबर लेकर के आया, कोई 400, तो आज जो 470 नंबर लेकर के आया लड़का, या 12वीं का रिजल्ट जो दे दिया 470 नंबर लेकर के जो आया, तो सोचिए आज जो 470 नंबर उसके पास है, क्यों? क्योंकि बीते हुए समय में उन्होंने मेहनत करा भाई, क्योंकि बीते हुए समय में क्या किया। तो मतलब क्या कि वर्तमान समय में, और अगर यही देखें कि यही हो सकता है 470 नंबर लेकर के आया, तो भविष्य में हो सकता है उसके कारण उसको नौकरी मिले। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बीते हुए घटना का संबंध वर्तमान समय से भी है और भविष्य वाले समय से भी है। इसलिए नहीं तो सोचो ना, नहीं तो बात करते भाई बात तो बीत गया तो खत्म करो ना, काहे पढ़ते हैं उसके बारे में ना। तो मेंटलिटी तो ये भी कह सकता था ना भाई बात बीत गया तो बात खत्म करो ना। कभी सोचा कि इतिहास, ज्योग्राफी, हम लोग इतने मतलब हजारों साल पहले की जो घटना है, आज हम लोग ईस्वी सब के बारे में भी जान लेंगे कि ईस्वी क्या होता है। तुम लोग आज तक 10वां में चाहे 9वां में चाहे 11वीं में कुछ भी पढ़ के आया होगा, ठीक है, लेकिन आज समझ में आएगा वास्तविक रूप से। अब जो हम लोग पढ़ते चले जाएंगे तो अब रियलिटी दुनिया क्या है, क्या पढ़ाई होता है 12वीं में समझ में आएगा, और ज्यादा अगर समझना होगा तो आगे, ठीक है, तो हम लोग समझेंगे। तो कहीं ना कहीं इतिहास यानी बीते हुए समय में जो घटना होता है, अतीत में जो घटना घटती है, उसका संबंध कहीं ना कहीं वर्तमान समय से भी रहता है और भविष्य वाले समय से भी रहता है। अब जैसे हम बोले इसका संबंध तो बता ही दिए किससे है,
बीते हुए समय से, क्योंकि इसने बढ़िया से बढ़िया मेहनत किया भाई। खाना पीना छोड़ करके कोई बच्चा मान लो खेलता होगा, कूदता होगा, लेकिन ये क्या करता होगा, मेहनत करता होगा, पढ़ाई करता होगा, इसीलिए वो 470 नंबर आज लेकर के आया है। तो आज वो ज्यादा खुश होगा किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा ना, ज्यादा खुश होगा। तो इसने जैसा बीते हुए समय में किया उसने ऐसा अभी वर्तमान में पाया। और जब अब मान लीजिए कि कहीं ना वैकेंसी निकलेगा, कहीं आगे कोई नौकरी वगैरह की बातें आएगी या कोई बात आएगा, तो सबसे पहले तो भाई इसको लिया जाएगा, है ना, या फिर ये और मेहनत करेगा उस हिसाब से आगे उसको। तो अब कहने का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो मेहनत किया है ना, उसी का परिणाम आगे अच्छा आने वाला है। तो ये बात है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को समझना चाहिए कि इतिहास, आज जो हम लोग जीवन जी रहे हैं और पहले के लोग जो जीवन जी, तो इतिहास में तो छोटी मोटी बातें या एक दो बातें तो है नहीं भाई, बहुत सारी बातें हैं। तो आपको सीधी सी बात हम यह समझाना चाह रहे थे यहां कि इतिहास को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। अब सोचिए, अब जैसे आप बच्चा 470 नंबर लेकर के आया तो इंटरव्यू वगैरह होता है, अगर कोई टॉप करता है तो उससे पूछा जाता है, बाबू तुम कितना घंटा पढ़ता था, किसके पास पढ़ता था, कैसे कैसे पढ़ाई करता था, मतलब आपकी स्थिति क्या थी, परिस्थिति क्या थी, कैसे स्थिति में होने के बाद भी आप 470 नंबर लेकर के आए या 480 नंबर लेकर के आए। तो इसका मतलब क्या कि उसके बीते हुए समय का क्या किया जाता है, जांच पड़ताल, वही ना हुआ, पूछताछ नहीं किया। तो बीते हुए के बारे में क्या कर रहा है, जांच पड़ताल किया जा रहा है, इसने क्या क्या किया जो 470 नंबर ले आया। बात तो वही ना होगा। मान लेते हैं कि कोई लड़का यहाँ है, कोई लड़का यहाँ है जो 470 नंबर लेकर के आया, कोई मान लेते हैं कि 370 नंबर लेकर के आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जांच करो भाई, जांच करो, पूछताछ करो, तो है ना, कि 470 नंबर तुमने कैसे लाया भाई, भाई आपने कैसे 370 नंबर लेकर के आया। तो कहीं ना कहीं पूछताछ करने से पता चल रहा है, जांच पड़ताल करने से पता चल रहा है, ओ 470 नंबर लाया, अरे भाई इसने तो भाई 4-4 घंटा के बदले 8-8 घंटा पढ़ाई करता था, 10-10 घंटा पढ़ाई करता था, जहां खेलने का समय आता था तो पढ़ाई करता था। कोई बच्चा फेल कर गया उसका पता करो, तो सारा दिन खेलता रहता था भाई, घूमता फिरता रहता था। तो कहीं ना कहीं जांच पड़ताल पूछताछ से क्या होता है, कारण समझ में आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इतिहास के बारे में हमको पढ़ने से बीती हुई बातों को जानकारी मिलता है और उसी हिसाब से हम लोग वर्तमान में और भविष्य में कुछ उसका सपोर्ट लेकर के विकास करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इतिहास को हम ये समझ सकते हैं कि हेरोडोटस के द्वारा जो इतिहास के बारे में सबसे पहले बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और देखिए ये जो बातें हैं आप लोग आज तक जो 10वां में पढ़ करके जो आए हैं ना, तो वो उससे जो, हालांकि बहुत सारा ऐसा चैप्टर है जो 10वां से रिलेटिव है, लेकिन बहुत सारा ऐसा चैप्टर है जो 10वां से बिल्कुल हट के है। और यहां से अगर देखिए आपके बच्चे का माइंड, अगर कोई भी चैप्टर दिया जाता है भाई, हो सकता था इस चैप्टर को, समझिए बातों को जो कहना चाह रहे हैं, इस चैप्टर को जो बात हम अभी पढ़ रहे हैं 12वीं में आकर के, इसी चैप्टर के बारे में 9वां में क्यों नहीं दिया गया, 8वां में क्यों नहीं दिया गया, 10वां में क्यों नहीं दिया गया। तो क्योंकि कोई भी चीज समझने के लिए आकलन किया जाता है कि किस बच्चा पर, मतलब कितने उम्र का बच्चा जो होगा, किस उम्र का बच्चा होगा तो किस टाइप की बातों को बच्चा सीख सकता है कि नहीं। इसलिए देखना कि जैसे अब पहला दूसरा में जाते हैं तो और हल्का हल्का रहता है, फिर थोड़ा बढ़ते हैं तो और थोड़ा ज्यादा, फिर तीसरा में आते हैं तो उससे भी ज्यादा भारी, है ना, फिर आते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा भारी। तो अब यहाँ जो 12वीं में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग अगर पढ़िएगा 5वीं 6वीं 10वीं के तरह से, तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ बारीकी से ध्यान केंद्रित कर करके समझने की कोशिश कीजिए। अब एक बात ये भी कह दे रहे हैं बाबू, जो कुछ भी आप आगे करना चाहते हैं ना, तो सब रिलेटिव है किससे, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां मेन पिलर है। किसी भी तरह का कोई एग्जाम हो, अगर उसको 8वां नहीं आता है, 9वां नहीं आता है, 10वां नहीं आता है, 11वां नहीं आता है, 12वां नहीं आता है, तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या कोई भी चीज हो, वो आगे जो है सो एग्जाम फेस नहीं कर सकता। ये बात गारंटी है।
क्योंकि मेन पिलर है यही। ठीक है, अगर आप इस चीज को नहीं समझते हैं, खेला खेला में निकाल देते हैं, तो समझिए कि आपके जीवन में फिर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा। तो ये चीजें जो है इतनी आसानी से समझ में आने वाला चीज है नहीं, लेकिन हम बिल्कुल आसानी से समझा देंगे। वो भी समझिएगा कब, जब ध्यान दीजिएगा तब। हाँ, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। देखिए इतिहास में जो बात है, यानी आपको तो समझ में अब आ रहा है इतिहास जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये बात कब की है? बीते हुए समय, अतीत की बात है। ये किसकी बात है? अतीत। अब अतीत में क्या, तो लगभग हम लोग चलेंगे 1000 वर्ष पीछे। ठीक है, उससे भी पीछे की बात आएगा, उससे थोड़ा कम के भी पीछे का बात आएगा, मतलब इस तरह से। तो कहीं ना कहीं बीते हुए समय का बात इसमें कहा गया है। और पहले के जमाना में क्या क्या होता था, कैसे कैसे लोग जीवन व्यतीत करते थे। जैसे पहले तो इस तरह से जीवन जो हम लोग जी रहे हैं, तो पहले तो ऐसा जीवन तो था नहीं। ठीक है, तो वही हम लोग समझने वाले हैं कि क्या कंडीशन था, क्या क्या था उस चीज के बारे में। तो हमारा एक चैप्टर जो है ईंट, मनके और अस्थियां। ईंट, मनके और अस्थियां। ईंट को सब लोग जानते होइएगा कि ईंट क्या होता है, जिससे हम लोग मकान इत्यादि वगैरह बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें भी दिया होगा भाई, पहले के समय में। अब सोचिए, एक बात बता रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा चीज था ना कि पुराने जमाने में, अतीत के समय में विकासशील था, जो अभी नहीं मिल रहा है, छूट गया वो चीज। सब बहुत सारा ऐसा चीज है। अब सोचिए कि पहले आपका माइंड क्या होगा कि भाई पहले तो खौर का घर सब होता था। खौर मतलब अति झट्टा पट्टा वाला, मान लिया अभियो है, एहन बात नहीं है। या तुम लोग देखता होगा कि क्या बोलते हैं, वो झट्टा जो रहता है तो अटिया अटिया का घर बनबे छले ना, बत्ती धो देला का घर बनबे छले। तो सोचिए, जो इससे पहले थोड़ा खौर वाला। अब अभी ईटा का जो घर हम लोग बना रहे हैं अब, लेकिन ईटा के घर की बात करा जाए तो आज 10 साल 15 साल 20 साल पहले नहीं भाई, हजारों साल पहले ईटा का घर था इंसान का। हजारों साल पहले भी ईटा के घर में लोग रहते थे। ईटा की दीवार जो है सो नाला इत्यादि सारा चीज बनाया जाता था, खरंजा जिसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारा चीज। तो कहीं ना कहीं ये भी माइंड आपका ये नहीं कहना चाहिए कि जो चीज अभी मिल रहा है उससे खराबे चीज पीछे जमाना में होगा, कोई जरूरी नहीं है, उससे कुछ बेहतर चीज भी होगा। ठीक है, जो कि हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें देखिए मकान वगैरह सब बहुत सारा ऐसा होगा जो मतलब दिया होगा। देखो बिल्डिंग वगैरह सब बना होगा, बहुत सारा ऐसा। देखो ये सब जो है सो वही है, जगह का जगह है ये सब, कि कैसे कैसे नल, यानी कि मतलब कहने का कि जैसे सिमरी का क्षेत्र है, अब पहना जाता है। ठीक है ठीक है, और अस्थिया मतलब हड्डी। देखिए ये जो बात हम लोग पढ़ेंगे ना, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मतलब ईंट का बात आएगा, मनके का बात आएगा, अस्थिया की बात आएगा, और हड़प्पा सभ्यता में इन सब बातों का चर्चा किया गया है। उस समय की ये बातें हैं। किस समय की? हड़प्पा सभ्यता की बात है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए हड़प्पाई मुहर, हड़प्पाई मोहर, ये एक देखिए मोहर है। मोहर अब किसको कहा जाता है, एक बात बताते हैं, थोड़ा सा मोहर को समझिए कि मोहर क्या होता है। तो ये जो मोहर जो होता है ना भाई, ये जो मोहर जो होता है, अब मोहर जो मारता है कोई, तो कोनो चीज का चित्रो रहता है, लिखलो रहता है। जो हम समझाना चाह रहे हैं उस चीज को समझिए तो समझ में आ जाएगा। जब हम मोहर जो मारते हैं तो या तो किसी चीज का चित्र दे दिए, या तो फिर उसमें लिखा भी रहता है। तो दोनों तरह की बातें आता है। तो यहां जो है भाई एक चीज का चित्र दिया हुआ है। अब जैसे पैसा है आपका, तो पैसा में देखते ना जो मोहर लगा हुआ है, तो सब पैसा में सब तरह का चित्र है, जो लिखल है। ये वृषभ ही है। क्या है? वृषभ ही है ये। ठीक है, और इसको बहुत लोग कहते हैं वृषभ है। इसको भी वृषभ का मतलब क्या होता है? बैल और सांड। क्या होता है भाई? बैल और सांड। बैल और सांड में अंतर पता है? बैल किसको बोलते हैं, सांड किसको बोलते हैं? कदे बैल और सांड में क्या अंतर होता है? खस्सी तो सब जाने छे है ना, अब वो तो
तो खस्सी को क्या किया जाता है, बधिया करवाया जाता है, सबके पता होता है ना, बधिया करवा दिया जाता है तो खस्सी हो गया, और नहीं बधिया करवाया तो समझो क्या हो गया, तब बोतो हो गया। तो वही बात होता है बैल और सांड में, जिसको बधिया करवा दिया गया तो उसको बोलते हैं बैल। तब बैल से क्या करते हैं हम लोग, खेत वगैरह जोतने में प्रयोग करते हैं। और सांड जो रहता है अपना घूमता फिरता रहता है अपना, ये थोड़ा ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सीला रहता है, इसका माइंड थोड़ा अलग रहता है ना। इसलिए देखबे कि सांड हो मार तो इसका तो ऐसा क्यों है, तो ये थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटिव बात आ गया है ना। अब वो समझ गया होगा कि तुम लोग, है ना। हाँ ठीक है। तो अब ये जो है ना, बहुत बच्चा समझता है या बहुत लोग समझता है कि ये क्या है कि वृषभ है, लेकिन वृषभ है नहीं, ये क्या है सो नहीं पता। केकरो नहीं पता, हमरो नहीं पता, नहीं कोनो इतिहासकार के पता। लेकिन एक नाम संभावना के अकॉर्डिंग इसका नाम दे दिया यूनिकॉर्न। क्या दे दिया, यूनिकॉर्न। ठीक है, कहा अंदाजे अंदाजे बताया किसी ने कि हाँ भाई जो है ये क्या है भाई, यूनिकॉर्न है। क्या है, यूनिकॉर्न है। लेकिन वृषभ है नहीं, बैल या सांड ये है नहीं। वृषभ का मतलब होता है कि बैल या सांड, बैल और सांड में अंतर हम लोग समझ चुके हैं। और ये जो है कुछ पुरानी लिपि लिखी हुई, हड़प्पाई लिपि जिसको बोलते हैं। जैसे हम लोग जो अभी हिंदी मीडियम में जो एग्जाम देते हैं तो हम लोगों का लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। हम लोग जो परीक्षा दिए थे तो उसमें हमको लिखना पड़ा था। क्या लिखना पड़ा था भाई, हिंदी मीडियम से जो परीक्षा देता है ना तो उसको लिखना पड़ता है देवनागरी, देवनागरी लिपि, है ना। देवनागरी लिपि हम लोग जो परीक्षा हिंदी मीडियम से देते हैं ना तो उसको बोलते हैं देवनागरी लिपि। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से परीक्षा देता है तो उसको लिखा जाता है रोमन। अब समझ में आया, ये सब पता रहना चाहिए तुम लोगों को। तो जैसे देवनागरी लिपि में भाषा, तो हम हिंदी भाषा में लिखल है तो कोई सर पढ़ कर और जवाब मतलब नंबर बैठा दिया जाता है। ये भी बात वैसे ही लिख ले है, ये बात लिखल है, कथी लिखल है हम खुद नहीं पर, तो बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये जैसे हम लोग अभी लिखते हैं ना किसी चीज का जवाब, वैसे ही लिखल है ये भी कोनो भाषा में। कौन भाषा में से हमरा खुद नहीं पता है, हमरा कभी पूरा दुनिया के नहीं पता है कि कथी लिखल है, किसी को नहीं पता ये सब चीज। सिर्फ इतना जाना जाता है कि हड़प्पाई शब्द। अब जैसे मान लो पढ़े हुए हैं, उसी भाषा को समझते हैं, उस भाषा को पढ़ करके हम बता सकते हैं। नहीं समझा, उसी भाषा को पढ़ करके हम बता सकते हैं। ठीक है, कोनो लिखल होते, अब कथी से नहीं पता। ठीक है, तो इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, और जब पढ़ा ही नहीं गया है तो इसलिए जो है समझ में नहीं आता है कि भाई क्या है ना। और ये जो है सो बहुत इस जानवर के बारे में ये मोहर संभव। तो अब मोहर के बारे में बात समझ में तो आ गया कि मोहर क्या होता है। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु है मोहर। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु अगर कुछ है तो क्या है, मोहर। हड़प्पा की सबसे विख्यात और महत्वपूर्ण वस्तु है तो क्या है भाई, मोहर। मोहर से बहुत सारे चीजों के बारे में पता लग जाता है। और इस मोहर को सबसे ज्यादा जो बनाया जाता था तो किस चीज से, सेल खरी नामक पत्थर से, जो नॉर्मल पत्थर, क्या बोलते हैं, नरम पत्थर आता था। नरम मतलब कठोर टाइप में नहीं, थोड़ा नरम टाइप में। कहेगा कि जो हड़प्पा सभ्यता के काल में जो सबसे ज्यादा मोहरें बनाई जाती थी किस पत्थर से, तो सेल खरी के पत्थर से। एक नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बनाई गई इस मोहरों पर, अभी सेल खरी नामक पत्थर से जो कई मोहरें बनाई जाती थी पहले सबसे ज्यादा, तो ये जो मोहरे पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र, अभी देखो ये जो मोहर था, मोहरों पर क्या था, बंद करो तो उसको।
ठीक है, तो ये बात होता है। चलिए, तो अब सामान्य रूप से जानवरों के चित्र, मतलब मोहर पर क्या दिया रहता है? जानवरों का चित्र दिया रहता है। क्या रहता है भाई? जानवरों का चित्र। एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लो, जिसको अभी तक पढ़ा, अब नहीं पढ़ा जा सका है, मतलब कोई नहीं पढ़ पाया है, कोई नहीं पढ़ पाया। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में अनेकों द्वारा, अनेक यानी उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पूरा वस्तुओं जैसे कि आवास। अब एक बात समझिए, हम लोग अभी चल रहे 1000 वर्ष पीछे, तो उस समय की बात हम लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं, तो एक चीज तो हमको कह दिया कि जो मोहरें बनाई जाती थी, उस मोहर पर जो चित्र होता था और कुछ बातें लिखी होती थी, उसमें जो लिखा हुआ बात तो आज तक पढ़ा ही नहीं गया भाई। तो जब पढ़ा ही नहीं गया, तो फिर भी पुराने जमाने में, यानी उस समय की बात है, फिर भी उसकी कुछ बातें ऐसे हैं उनके द्वारा जो छोड़ा गया है। वो जो वस्तु है, पूरा वस्तु किसको बोले? जो पुरातत्व, यानी कि पुराने जमाने की वस्तु, पूरा वस्तु, ठीक है, पूरा वस्तु, ठीक है। और उसके समय की जो आवास है, आवास मतलब समझ में आ रहा है कि लोग, आवास मतलब कि अभी तो हम समझाए ना कि जैसे हम लोग अभी ईंटा का घर या फिर क्या बोलते हैं इसको, बांस का घर, या फिर और भी कई प्रकार का घर बना करके हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं ना। तो उस समय के लोग, पुरातत्व की वस्तु, मतलब उस समय में आवास कैसा होता था, यानी रहने का जो व्यवस्था होता था, किस चीज का मकान होता था और कैसे कैसे मकान बनाया जाता था। अभी कुछ दिन जो मकान बनाया जाता था उसमें, और अब जो मकान डिजाइन बना करके बना दिया जाता, सब अंतर है ना जी। तो पहले के समय में आवास कैसा था, यानी लोग जो घर में रहते थे तो कैसे आवास में रहते थे, उसके बारे में अभी पता चला हुआ है, ठीक है। और मृद मांडों के बारे में पता चला हुआ है, जो भी पुराना जमाना की कुछ वस्तुएं हुआ करता था। आभूषण के बारे में, जैसे अभी नाक में के, कान में के जे पहरे छे तो सोना के, चांदी के रही है। लेकिन पहले जमाना में, 10वां में भी इस बात को बारे में हम बताए हुए हैं कि पहले के जमाना में जो बहुत सारा ऐसा चीज था, तो जैसे तुमको बताए तो शंख, घोंघा की तरह होता है ना, शंख, शंख का जो रहता है आईना ताईना सब, पहले शंख का जेवर सब होता था, नाक में के, कान में के, हार सब, ये सब पुराना मूवी सब जो देखेगा ना तो उसमें बताया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब, पहले जो नाक में के, कान में के सोना चांदी देखे, पहले पुराना पुराना लेडी सब पूरा शरीर छाड़ ले छले, कथी से, यानी कि जेवरातों से, है ना। तो आभूषण जो होता था पहले, किस चीज का आभूषण होता था? औजार, औजार जो होता था किस चीज का? जैसे हम लोग अभी लोहा का औजार जो बनाते हैं ना भाई, हसुआ, खुरपी, हथौड़ी, टेंगारी, कोदारी, सब जो रहता है, या वही नहीं, कई प्रकार की चीजें, औजार में तो कई प्रकार की चीजें। तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। ओहो, तो जब पुराने जमाने में हम लोग, पुराने जमाने का जो हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि था उसको पढ़ा ही नहीं जा सका, तो उसको पढ़ी करके ही ना हम लोग समझ सकते थे कि मतलब पहले का आदमी कैसा होता था, क्या खाता था, क्या पीता था। नहीं, तो पढ़ करके तो नहीं, लेकिन सामान जो पुराने जमाने का सामान सब जो था, उस सामान में जो कार्बन होता है, उस कार्बन के जरिए से, अब जैसे ये देखो, एक बात बताते हैं, इस चीज को अभी भूल जाओ तुम, इस चीज को अभी भूल जाओ, ठीक है। अब जैसे एक बात बताते हैं कि कोई भी चीज हम ले लेते हैं अभी के समय में, जैसे मान लो कि कोई टेंगारी या कोदारी या कोई भी सामान ले लो, एक पेने ले लो, फॉर एग्जांपल पेने ले लेते हैं हम, मान लेते हैं कि यहां कोई पेन है, ठीक है। अब ये जो भाई पेन है, मान लेते हैं ये पेन जो है, तो ये पेन से अभी हम लोग लिख रहे हैं, और मान लो कि सब समाप्त हो गया, ये चीज ये समाप्त हो गया। अब मान लो कि 100 साल, 200 साल, 400, 500 साल बाद आदमी सब का आगमन हुआ, तो इस सामान उसको मिला। सुनो, हम बताना जो चाह रहे हैं, इस सामान उसको क्या हुआ, मिला। तो जब इस सामान इसको मिला,
कहीं पड़ा हुआ है अगर तो मिला, अगर वर्तमान वाला कोई आएगा तो अगर ये मिला तो अब देख करके तो नहीं पता कर लेगा कि भाई क्या है, इससे क्या किया जाता, कहीं क्या वाला चीज तो नहीं है ये भी तो हम बोल सकते हैं ना भाई। हर चीज के बारे में तुमको बच्चा, आज तुम समझता है कि पेन से लिखा जाता है, कॉपी पर लिखा जाता है, और भात दाल सब्जी पापड़ तनौरी के ख्याल जाए है, अब पानी पियल जाए है, ये बात तुमको पहले पता था जब जन्म लिया था? तो नहीं पता था, तुमने सीखा, तुमने सीखा। तो वैसे ही इस पेन के बारे में कि इससे क्या किया जाता है, अगर मान लो किसी बच्चा को ज्ञान नहीं है और उसके पास ही रखो तो कहेगा ये क्या है, इससे क्या होता है, तो पूछता है कि नहीं पूछता है कि क्या है, इससे क्या होता है, इसको क्या करते हैं, बच्चा सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा करता है, ठीक है। तो वही बात है, लेकिन इसको कार्बन के द्वारा, किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा इसको सर्च रिसर्च कर करके पता लगा लिया जाता है कि चीज जो था कोई लिखने वाला वस्तु था, लिखने वाला वस्तु था। बात समझ में आया? तो वैसे ही हम अब इस वस्तु से अब जब पता चल जाएगा, ठीक है, अब जब पता चलेगा, कौन जब पता चल गया तो ओहो, मतलब कहने का ये पेन है लिखने वाला, मतलब इससे लिखा जाता था, मतलब पहले का जो यहाँ के जो लोग होते थे वो पढ़ते लिखते भी थे, तब हमको ज्ञान आया, सर्च रिसर्च करने के बाद पता चला, ठीक है। दूसरी नंबर, उधर ध्यान नहीं दो, इधर, ठीक है। तो ये जो पूरा वस्तुएं है, इस आवासों से पता चलता है, इस मृद मांडों से पता चलता है, इस आभूषणों से पता चलता है, इस औजारों से पता चलता है, और मोहरों से इत्यादि से पता चलता है कि आखिर पुराने जमाने के लोग कैसे कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब सुनो, यही आपका प्रूफ है, जो इसी के जरिए से पता लगाया जाता था कि पहले के आदमी का जीवन कैसा होता था, क्या खाते थे, क्या पीते थे। हम लोग अभी पढ़ेंगे भी कि कथी कथी सब खाए छेले, कथी सब पहरे छेले, कथी सब, यानी कि कैसे जगह पर रहा जाता था, घर जो पहले का होता था कैसा होता था, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ये बात समझ में आया ना? हाँ, अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का परिचय, कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ये जो बात हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। देखिए, इतिहास जो होता है ना वो 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप से बटा होता है। एक प्रारंभिक इतिहास, एक होता है मध्यम इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास जिसको बोलते हैं, एक क्या हो गया, प्राचीन इतिहास, एक होता है क्या, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और एक होता है आधुनिक इतिहास। अब सुनो, प्राचीन इतिहास जो सबसे पुराना, मध्यकालीन मतलब बीच बीचबा में के, और आधुनिक मतलब मॉडर्न। आधुनिक के नहीं बुझो तो, लेकिन मॉडर्न जमाना बुझी छे ना, जना अहाँ सब कहै बाबा मॉडर्न जमाना आबि गेलै, अरे बोलते हैं ना, तो मॉडर्न को ही हिंदी में हम आधुनिक बोलते हैं। तो कोनो जो विद्यार्थी आता कह देत कि मॉडर्न जमाना वाला बात है, तो मॉडर्न के मतलब कथी हुए से नहीं पता। मॉडर्न मतलब क्या हो गया, यू आधुनिक काल है ना, यानी जो अभी का बीता हुआ, तुरंत बीता हुआ, और ये जो आएगा बीच बीचबा में के बीता हुआ, और ये जो आ गया सो बहुत अच्छा। अभी जो ईस्वी 2000, अभी ईस्वी के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग ज्यादा इसको, किताब ज्यादा नहीं खत्म होगा आज, मतलब चैप्टर आज ज्यादा नहीं खत्म होगा आज, पहले हम लोग ज्यादा इस बातों को समझेंगे कि आखिर इतिहास है क्या, उसमें क्या पढ़ा जाता है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या समझना चाहिए, क्या जरूरी है, क्या काम आता है, मतलब इसको कैसे पढ़ा जाए, मतलब इसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उस सब के बारे में ज्यादा हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब लगे हाथ ये भी बता दिए कि भाई 3 प्रकार का इतिहास होता है, इसमें क्या पढ़ा जाता है ना। अब इसी में हम लोग देखेंगे, देखिए, तो हम यह अन्वेषण यानी हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं।
हम यह अन्वेषण करेंगे कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बाद, अब सोचो कि हड़प्पा सभ्यता बहुत पुराना सभ्यता हो गया, बहुत पुराना सभ्यता। जब पुराना सभ्यता तो आज के लोगों को कैसे पता चला ये सब, मतलब इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में अन्वेषण करेंगे, मतलब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छा से। पुरातात्विक साक्ष्य का व्याख्या कैसे की जाती है, मतलब ये भी हम लोग समझेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य, जो पुराने जमाने का पुरातात्विक साक्ष्य था, उसकी व्याख्या, उसका विश्लेषण, उसके बारे में कैसे लोगों को बताया जाता है, कैसे लोगों को पता चलता है, सब के बारे में हम लोग समझेंगे। और इस व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है, और ये जो व्याख्या किया गया है, तो कोई किसी और तरीका से व्याख्या किया, कोई किसी और तरीका से व्याख्या किया, कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और इस सभ्यता के कई पहलू मतलब कई बातों को हम लोग समझेंगे, और आज भी हमारी जानकारी से परे है। मतलब इस सभ्यता के बारे में बहुत सारा ऐसा चीज है जिसको हम लोग नहीं जानते हैं अभी तक। अभी हम बोल दिए तुमको, क्या पीछे भी बोले थे कि बहुत सारा ऐसा चीज होगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि हम लोग नहीं भी जानते होंगे। और बहुत सारा, अब जैसे मान लो अभी हम लोग जी रहे हैं, फिर कोई समय आएगा तुम सब लोग मर जाएगा कभी ना कभी, हम तो नहीं, ठीक है ना। तो तुम सब लोग कभी ना कभी मर जाएगा। अब 100 साल 200 साल 300 400 500 साल के बाद आदमी सब फिर रहेगा कोई, तो अब वो लोग समझना चाहेगा कि हमारे जो पापा दादा परदादा सब छले से केना रहे छले, कथी सब पढ़े छले, की करे छले नहीं करे छले, तो बहुत सारा चीज तो अभी वाला पता चल जाएगा उसको, लेकिन बहुत सारी चीजों को पता नहीं भी कर पाएगा। तो वही बात है कि बहुत सारे चीजों को हम लोग समझते हैं, समझेंगे, जानता है इतिहास, लेकिन बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं। ठीक है, निश्चित रूप से इस सभ्यता की कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे है, और हो सकता है हमेशा ही रहे जो जान भी ना पाए। ठीक है, तो ये बात है। तो इसको पढ़ने के बाद तुमको लग तो रहा है ना इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या है ना, क्या समझने वाले हैं। अब ये कुछ चित्र हैं जो तुमको बताए, औजार वगैरह है, बाट वगैरह सब, बाट जानता है ना, किलो तराजू, किलो ओकरे कोई ना बाट। अब तुम कह देगा, तुम जो अभी पढ़ लिए आज बाट, तुम जो जाएगा किसी को बता देगा बाट, तो तुमको मतलब सुनने वाले बच्चा को या किसी को आकर्षित लगेगा, जा बाट के ना बुझिए, रे भाई पढ़ो ना, सारा चीज है। बाट क्या होता है नहीं होता है, बाट तो अभी बहुत बच्चा नहीं जानता है बाट। हाँ बटखोरो मतलब है भले बाट बटखारा, तो उसको क्या कहा जाता है अभी, कह दे, हाँ बटखारा बाट वही हुआ है ना। किलो किलबा 2 किलबा आध किलबा बुझे 5 किलबा ना। हाँ तो ये समझिए बाट है, ये भी कोई औजार है जो किसी चीज से, पहले जमाना में जो है ना होता था, तो कोदाई टेंगारी सब सुविधा नहीं होता था हर चीज का, है ना। तो कई प्रकार का सामान सब रहता था, उसी से खोद ले चले। जना अहाँ सब हम सब जो खेले छलिए, तो कोदार सब नहीं रहल, तो लकड़ी के चोरा जाकर बना लिया, गड्ढा खोद ले लिया, खेल लिए, होता था ना। तो वैसे ही औजार वगैरह कई प्रकार की, ये मनके वगैरह है जो बनाया जाता था, पिरोया जाता था, पहना जाता था। ठीक है ना। इस सब के बारे में थोड़ा सा हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो शर्तें, स्थान और समय। देखो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो कहेगा किस सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है भाई, हड़प्पा सभ्यता को। किस सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, हड़प्पा शब्द उस स्थान से लिया गया है, किस स्थान से, जहां सभ्यता की पहचान की गई थी। सभ्यता संस्कृति जाना जाता है, सुनो। और हड़प्पा शब्द उस स्थान से लिया गया है जहां सभ्यता की देखो भाई, जहां सभ्यता की पहचान की गई थी। अब सुनो, ओहो, मतलब कहने का कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहते हैं, और इस सिंधु सभ्यता हड़प्पा
हड़प्पा शब्द को उस स्थान से लिया गया है, किस स्थान से, तो जहां सभ्यता की पहचान की गई थी, मतलब संस्कृति, सभ्यता, कल्चर के बारे में पहचान किया गया था। ओ कि यहाँ का कल्चर ऐसा था, यहाँ की संस्कृति ऐसा था, यहाँ की सभ्यता ऐसा था। अब जैसे एक बात बताते हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता बहुत लड़का जाता है तो देखना कि वो तेरे मेरे को सिख का चेलत, नहीं समझा, तेरे मेरे को, ठीक है। अब सिख का चेलत, जबकि हिंदी में भी कई प्रकार की बातें हैं। हिंदी में भी कहीं कहीं जगह ठेठी वाला हिंदी सब है जो कहेगा तेरे को मेरे को। बाप तेरे को कहा था ना मैं नहीं पढ़ूंगा, फिर भी तूने जो है सो एडमिशन करवा दिया। अब बापों के तेरे को मेरे को कहो लोगे है ना। तो मतलब कहने का कि अब ये भाषा है कहाँ का, तो कहीं जगह का, लेकिन कहीं जगह का कि आपको बोले थे पापा जी कि एडमिशन हमारा नहीं करवाइए, हम पढ़ नहीं, तो इसमें अब बाप तेरे को बोला था ना एडमिशन नहीं करवाओ, उसमें भाषा दोनों है, तो वो जो बाजल है से गलती नहीं है, आ ऊ जो बजे तेकरो गलती नहीं है भाई, क्योंकि वहां का भाषा ऐसा है तो बच्चा को वैसे ही सीखने को मिलेगा भाई, यहाँ का भाषा ऐसा है तो यही सीखने को मिलेगा। तो अपने जगह पर वो भी, लेकिन वो चपर चौराहा सा सब तुरंत सीख कर चलल, आ तेरे को मेरे को करित रहे, है ना। तो ये बात है, अब समझिए। तो ये सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, अब क्यों नाम रखा गया भाई, क्योंकि जिस स्थान पर सभ्यता और संस्कृति की पहचान किया मतलब गया था, उस जगह के आधार पर ही उसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। अब समझिए कि सभ्यता का कुल समय काल, अब इस जो सभ्यता का कुल जो समय काल है क्या है, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व, अभी हम बोले थे कि 1000 वर्ष की बात आएगा, उससे कुछ पहले की बात आएगा, कुछ बात की मतलब उससे सटी बात हो गया। ये 600 ईसा पूर्व से लेकर के और 1300 ईसा पूर्व तक। अब एक बात बताओ तो 6000 ईसा पूर्व से लेकर के आई 1300 ईसा पूर्व की बात, तो ईसा पूर्व का मतलब तुम लोगों को ये चीज पहले पता है कि नहीं, ईमानदारी से बताना किसको पता है। हाँ सुनो, आई के बारे में समझ लिया बढ़िया से, बहुत बच्चा के पढ़ो में दिक्कत है, आप जे नहीं समझबे तब तक दिक्कत हो। सुनो, कोनो कोनो किताब में देखे होबे, कोनो में कि ईस्वी खाली लिखल कि 1920 ईस्वी लिखल रहे ना, या कतो कतो देखबे कि 1300 ईसा पूर्व लिखल रहे, या फिर इतना समझो कि 2000 ईस्वी, और यही बात लिखे हम 2000 ईसा पूर्व, ठीक है। इसमें और इसमें क्या अंतर है, समझ जाओ। ये आई जे है से कौन ईस्वी है, 2000 कहते 2025 ईस्वी है, तो ये 2025 से पहले कौन ईस्वी था, 24 से पहले क्या था, 23 से पहले क्या था, तो 2000 का 1000 2000 कहियो न कहियो एक को ईस्वी छल होत, सोचो बात को, कहियो कथी छल होत, तो एक से ने 2025 आई भ गेलै, तो 1 ईस्वी, फिर 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, 5 ईस्वी, 6 ईस्वी, है ना, 1000 2000 2025 आ गया। तो अब समझिए ये जो 1 ईस्वी वाला बात था, 1 ईस्वी वाला बात था, ये 1 ईस्वी के समय में ईसा मसीह जी के जन्म भेल रहे। अरे ईसा मसीह का फोटो में नहीं देखता है ऐसे जो सूली पर चढ़ा दिया गया है, हाँ जानना कर रहे है, नहीं रहे, हाँ वो ईसा मसीह ही है ना, है उसको सूली पर चढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो अब समझिए कि उस, हालांकि ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4-5 ईस्वी में, ठीक है, लेकिन माना जाता है 1 ईस्वी के अंतराल, ठीक है।
तो 1 ईस्वी, अब सुनो, तो क्या 1 ईस्वी जो शुरू हुआ तो इससे पहले की भी बातें हैं कुछ? हाँ है। हाँ तुम अभी माइनस ही समझो, लेकिन यही जो लिखा रहेगा, सुनो आप बता देते हैं, वो माइनस से है समझो, लेकिन माइनस लिखा नहीं जाता है। अब अगर लिखा है तुमको कि 2000 ईस्वी में, तो 2000 ईस्वी का यहां मतलब होता है कि 2000 जना 25 चले है तेना 2000 ईस्वी, लेकिन लिखल रहते 2000 ईस्वी पूर्व, तो 2000 ईस्वी पूर्व का मतलब क्या हुआ कि ये जो ईसा मसीह का जन्म हुआ ना, तो वह से 2000 साल पहले। अब समझ में आया? ओह से 2000 साल, अब कहते 1300 ईस्वी पूर्व, कहीं किसी का जन्म रहता है 1300 ईस्वी पूर्व, या 539 ईस्वी पूर्व, 539 ईस्वी पूर्व, या 599 ईस्वी पूर्व, 399 ईस्वी पूर्व। तो अब अहाँ के माइंड की कहते? अरे अब आपका माइंड क्या कहेगा कि जब ये हम कहली कि 339 ईसा पूर्व, तो एक पर पहले अब जाओ, आई के 539 साल पहले। आप बुझले बात? अब जब ये कह दिलक कि मान लिया 100 साल पहले, यानी 100 ईसा पूर्व लिखा हुआ है किसी किताब में, अब समझो बात को जो हम कहना चाह रहे हैं कि 100 ईसा पूर्व लिखा हुआ है किताब में, तो जब ये 100 ईसा पूर्व, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले के बात है, नहीं भेला? ईसा पूर्व का मतलब, इसलिए तुमको टीचर जो है वहां पर बताए भी होंगे, किसी के पास अगर पता होगा तो मतलब शॉर्ट में सीधा बता दिया जाता है बाबू, कि तुम किसी से पूछेगा ना तो सीधा सर अहाँ के बता देत, सर 100 ईसा पूर्व के मतलब कथी हुए, 100 ईसा पूर्व के मतलब कथी हुए, 100 ईसा पूर्व के मतलब, तो सीधा कह देत भ सके है अहाँ के कि ई भले ईसा मसीह के जन्म के पहले के बाद। ईस्वी सर कहीं पर लिखा हुआ है 2000 ईस्वी, खाली ईस्वी लिखल है, तो इसका मतलब तो अभी जो ईस्वी चल रहा है 2025, तो अगर ईसा पूर्व लिखा हुआ है तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात, और ईस्वी खाली लिखा हुआ है तो जैसे चल रहा है। अब समझ में आया? तो अब जो आपको कहेगा कि किसी का मृत्यु हुआ था, यानी जन्म हुआ था 100 ईस्वी पहले, ईसा पूर्व 100 ईसा पूर्व जन्म हुआ था किसी का, मान लेते हैं, ठीक है, तो 100 ईसा पूर्व जन्म हुआ था, तो मतलब ओकरा क्या साल बोले अभी 2025 लेंगे सो अलग, आज 2025 से मतलब जाएंगे बैक होते होते तो एक पर जाएंगे तो 2025 तो वह हो जाएगा, 100 और जुड़ जाएगा, नहीं हो जाएगा, 100 क्या होगा, 100 ईस्वी पूर्व और जुड़ जाएगा, तो 2025 तो यह हो गया, 100 ईस्वी और पुराना चले जाओ, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया 25, यानी 2025 है, 2025 है ना भाई, तो 2100 तो 2125 भेले, यानी 2125 साल पहले के बात भेले। अब समझ में आया? हाँ, तो ये चीज समझिएगा, ईसा पूर्व मतलब ईसा पूर्व का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बातें हैं, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बातें हैं, ठीक है ना? हाँ, यही चीज ईस्वी लिखल रहता है तो इंग्लिश में एडी लिखल रहता है, हाँ एडी, इंग्लिश में एडी लिखल रहत, और ईसा पूर्व अगर लिखल रहत, ईसा पूर्व तो बीसी लिखल रहत, तो इंग्लिश में कतो बीसी देखबे तो समझ जेबे कि ईसा पूर्व के बात, और एडी लिखल रहती तो, है ना, वो बातें हैं, तो समझ में आया अब? ठीक है, तो अब तुमको समझ में आना चाहिए ये बातें। क्या कहा कि सभ्यता का कुल समय सभ्यता, ओ कब की सभ्यता, ओ 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। तो अब तुमको समझ में आ रहा है कि बात कब का है, यानी कि 2025 से ये पूरा हटा दो, उसके बाद भी 6000 ईसा पूर्व, 1300 ईसा पूर्व, तो 6000 ईसा पूर्व और 1300 ईसा पूर्व,
ये दोनों के बीच की बात हड़प्पा सभ्यता का समय रहा है, पूछा जाता है। समझ में आया? प्रारंभिक चरण जिसे 6000 ईसा पूर्व, अब देखो शुरू का जो समय रहा है हड़प्पा सभ्यता का, वो क्या रहा है? 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक प्रारंभिक हड़प्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता भाई? प्रारंभिक अब यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो होता है वो कब का है? तो 6000 से 2600 ईसा पूर्व। सभ्यता का एक आरंभिक चरण है, मतलब आरंभिक मतलब शुरुए भेल रहे हड़प्पा सभ्यता के बाद, और सभ्यता का शहरी चरण, शहर की बात है, शहरी चरण जिसे परिपक्व, अब पहले के जमाने तो कुछ बदलने शहर वगैरह में, तो कुछ परिपक्व हड़प्पा कहा जाता है, जो क्या होगा 2600 से 1900। अच्छा, तो ज्यादा पुराना ई वाला भेले कि ज्यादा पुराना ई वाला भेले? ज्यादा पुराना कौन हुआ? ई बहुत पहले के बाद, आई कौन कौम इमहर के बाद। अब समझ में आया? हाँ ठीक है। कहा जाता है जो कि सबसे समृद्ध चरण, फिर बाद का जो चरण है जिसमें हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। पतन मतलब समाप्त, पतन का मतलब क्या होता है? समाप्त। पतन, देखो ये सब शब्द जो हम समझा रहे हैं अभी उसको पकड़ लो, आगे हम ये सब समझाएंगे नहीं। अभी ईसा पूर्व सब जो बोले हैं तो सब अब हम दोबारा समझाएंगे, वो सब जब भी हम पढ़ेंगे ईसा पूर्व तो तुमको तुम्हारे माइंड में आना चाहिए बात कि कब की बात है ना। जब भी हम कहेंगे कि किसी बात का आएगा पतन की बात, तो तुमको समझ में आना चाहिए पतन मतलब बात समाप्त, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता तो मतलब सबसे पहले की बातें जो है तो 6000 से 2600 ईसा पूर्व। अब बीच में जो बातें हैं वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व। उसके बाद जो बातें हैं तो 1900 से 1300 ईसा पूर्व, ये जो पतन जे समय में समाप्त भ गए हड़प्पा सभ्यता। तो जब हड़प्पा सभ्यता शुरुए हुआ था तो 6000 से 2600 ईसा पूर्व की बात है, आ 2600 से 1900 ईसा पूर्व मतलब बीच वाला, जेमे कनी मतलब जवान भैल होते, मतलब अच्छा से विकास के नहीं होते। और जब समाप्त के कगार पर आ गया तो वो कौन हो गया भाई? 1900 से 1300 ईसा पूर्व। ठीक है, पतन चरण है जो उत्तर हड़प्पा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर हड़प्पा। उत्तर मतलब जैसे कि देखो एक बात बताते हैं, अभी जैसे उम्र जो होता है शुरू से लेकर के जैसे 11 साल तक, यानी 12 में आ जाए तो किशोरा अवस्था में तुम लोग, है ना। जब ये 12 में आ जाता है तो क्या हो गया? किशोरा अवस्था, यानी कि पूरा। तो किशोरा अवस्था में भी होम साइंस में तुम लोग जो भी बच्चे रखी हो तो होम साइंस में ये सब बात कल गल है। किशोरा अवस्था में भी 3 प्रकार का, प्रारंभिक किशोरा अवस्था, मध्यम किशोरा अवस्था, उत्तर किशोरा अवस्था। ठीक है, तो जहां से जवानी स्टार्ट हो जाता है, यानी जकरा नवयुवा, यानी जिसको बोल देते हैं क्या कि प्रौढ़ा अवस्था। तो आरंभिक किशोरावस्था मतलब शुरू के, अब मध्यम किशोरावस्था मतलब बीच के, और जब उत्तर किशोरावस्था बोलेंगे तो इसका मतलब कि अब समाप्त हो वाला है किशोरावस्था है कर। बात समझ में आया ना? हाँ, तो जब प्रौढ़ा अवस्था जब शुरू हो जाता है तो समझिए उत्तर किशोरा अवस्था समाप्त होने वाला है। अब समझ में आ रहा बात? तो यही सब कुछ बातें हैं जो अभी हम समझा देते तुमको, जो कि ये सब बात हालांकि तुमको पहले भी पता होना चाहिए, किसी टीचर के पास भी पढ़ो भाई, क्योंकि 10वां में भी ये सब थोड़ा थोड़ा बातें पतन उतन वाला जितना जो कुछ भी है सब पता है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये बातें हैं। ठीक है, चरण उत्तर हड़प्पा कहा जाता है। अब विशिष्ट हड़प्पा मिट्टी के बर्तन, ईंट पक्की और कच्ची होती थी। मतलब कहने का क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता में के समय में जो अधिकतर चीजें था वो जैसे ईंट पक्की कच्ची, ईंट के बन, जना पुराना जमाना में तुम देखना कि बहुत सारा ईंट जो होता था तो कच्चा ईंट के भी घर बनबे छले। बहुत सारा चीज अगर पुराना देखेगा तुम लोग, थोड़ा पुराना पुराना मूवी सब जो देखेगा ना तो ये सब और ज्यादा समझ में आ जाता है। ठीक है, तो देखो और अन्य वस्तुएं जैसे मुहरे, बाट, ध्यान दो, बाट, मोती, मोती मतलब मनके वाला मोती, तांबे, कांस्य, इसको कांस्य युग भी कहा जाता है। एक बात अगर याद रख लेना, हड़प्पा सभ्यता
सिंधु सभ्यता। इसको किस युग का सभ्यता कहा जाता है? तो कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन बनता है इस पक्का, आप पूछेगा, याद रखना। कांस्य की वस्तु, तो कांस्य की वस्तु विभिन्न प्रकार यानी अलग अलग प्रकार की टेराकोटा वस्तुएं हड़प्पा क्षेत्र के अलावा अफगानिस्तान, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, ठीक है, और सिंध और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से पाई जाती है। ये सब जो वस्तुएं जो है, एक बात याद रखना, हड़प्पा सभ्यता में एक पॉपुलर नाम है हड़प्पा, जो जगह का नाम है, बहुत पुराना। सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता में, जैसे अभी हम बोले कि 1498 ईस्वी में भारत का खोज हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? 1498 ईस्वी में जो भारत का खोज हुआ, तो इसका मतलब कि ओहो, तो भारत का खोज हुआ। एक बात तुम लोगों को पता होगा कि सबसे पहला राज्य जो बना था भाषा के आधार पर, वो कौन राज्य था? पहला राज्य जो बना था भारत में भाषा के आधार पर, कौन राज्य था? आंध्र प्रदेश। वाह, सही जवाब। कौन प्रदेश? आंध्र प्रदेश। कौन प्रदेश? अब वो कैसे बना था हम लोग 12वीं में हालांकि व्याख्या करके पढ़ लेंगे, लेकिन 10वां में अगर नहीं याद है तब बेवकूफ लड़की लड़का छे, ये चीज सब क्वेश्चन पूछ लो चाहे 10वां में, ठीक है। सुनो, तो सबसे पहला जैसे राज्य बना था, वो कौन बना था? भारत में पहला राज्य कौन बना था भाई? आंध्र प्रदेश राज्य बना था भाषा के आधार पर, और इतना आसान नहीं था बना देना। ओ, तो हड़प्पा समय की बात जब आ रहा है, तो सबसे पहला क्षेत्र कौन बना था? हड़प्पा, जो कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा, जैसे हम लोग भारत के बारे में बोले ना, तो ऐसे ही जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था भाई? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। उसके बाद किसके बारे में? अरे भाई, उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, कालीबंगा के बारे में। क्वेश्चन लिखे ना छी, इस भी सब लिखा देने छी सबके, है ना, सबका लिखाए हुए हैं। कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे, बनावली के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इन सब सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो, ये सब जगह का नाम था, इसलिए तो हड़प्पा। अब अगर बात करा जाए कि हड़प्पा नाम क्यों रखा गया, तो सब हड़प्पा समय में सबसे पहला क्षेत्र जो खोजा गया था, उस जगह का नाम था हड़प्पा, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और सिंधु एक नदी है, जो उस नदी, झीलम नदी इत्यादि वगैरह अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ देखो, अभी इसलिए कर रहे हैं कि सबके बारे में हम लोग अभी पढ़वे करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ झेलम नदी, चेनाव नदी, सब मांडा, देखो रावी नदी, सब जो है सारा चीज लिखाए भी थे शायद तुम लोगों को कि कौन सा जगह किस नदी पर स्थित है, क्वेश्चन लिखाए होंगे फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, है ना। सिंधु नदी है, इस नदी से कई प्रकार की नदी, देखो यहाँ सतलज नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, झीलम नदी, ये सब नदी जो है इससे मिलता था, सब एके में जाकर के मिलता था। सिंध नदी से कई प्रकार की नदी जुड़ता है ना, इसलिए उसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो बात समझ में आ रहा है ना कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उत्तर हड़प्पा भी कहा जाता है। अब कैसे कैसे कहा जाता तो बताइए दिया, ठीक है। 1922 ईस्वी मोहनजोदड़ो ये सब बताए हुए हैं, जो धीरे धीरे, है ना। विशिष्ट हड़प्पा मिट्टी के बर्तन, ईंट, पक्की और कच्ची और अन्य वस्तु जैसे मोहर हुआ, बाट हुआ, मोती हुआ, तांबा हुआ, कांसे वस्तु या कई प्रकार की टेराकोटा वस्तु हड़प्पा के क्षेत्र के अलावा अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और पाकिस्तान के पंजाब प्रांतों से पाई जाती। मतलब इन सब जगह पे, मतलब कहने का उस क्षेत्र में मोहर कहां से मिला, बाट कहां से मिला, मोती कहां से मिला, तांबा कहां से मिला, कांसे कहां से मिला, हड्डियों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ, मतलब कौन वस्तु कौन क्षेत्र से प्राप्त हुआ, इस सब के बारे में हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, गुजरात और महाराष्ट्र में साक्ष्य प्राप्त हुए।
मतलब जो हड़प्पा सभ्यता काल के समय में जो भी वस्तुएं मिला था वो सब कहां कहां से मिला, तो ये सब जगह का नाम हुआ। जैसे ये सब सामान का नाम हुआ, और कहां कहां से मिला, तो ये सब जगह से मिला था। अब इसी जगह में इस गुजरात नहीं पढ़ेंगे हम लोग, अलग अलग जगह का नाम है जो इस जगह, जैसे हड़प्पा बोले किस जगह पर क्षेत्र पर है, या फिर हम लोग मोहनजोदड़ो किस क्षेत्र पर है, या फिर कई प्रकार की जो बनावली है, सुतकोतरा गेंडोर है, ये सब बहुत सारा आएगा। ठीक है, तो ये सब क्षेत्र का जो नाम है उस सब के बारे में, तो कौन जगह से बाट, अस्थियां या मोती या मन के कहा किस चीज का बना था, उस सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो थोड़ा सा जो हम समझा ही दिए हैं ये सब। देखो यहाँ यही बातें दिल था। देखो थोड़ा सा देखो भाई, देखो अंग्रेजी में बीसी बताए ना अभी, बीसी का मतलब रुक जाओ होता है ईसा पूर्व, एडी का मतलब क्या होता है भाई, ईसवी। ठीक है, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईसा पूर्व से है। कभी कभी आप तिथिया से पहले एडी हिंदी में देखे हुए हैं, सब हो गए, हटाओ तो ये तो समझाइए दिल में सब चीज, हाँ तो भोग लेता और कथी। ठीक है, और ये जो थोड़ा चित्र दिया गया है भारतीय इतिहास के कुछ विषय के बारे में, हालांकि हम लोग इस सब के बारे में पढ़ेंगे, जो हम चर्चा अभी नाम किया ना, अभी यहां दिखा देते हैं। देखो सुतका गेंडोर है, यहां मोहनजोदड़ो है। ठीक है, यहां देखो सिंधु नदी है जिससे कई प्रकार की नदियां निकल करके आती है। देखो राबी नदी, चेनब नदी, झेलम नदी, यहां देखो मांडा, मांडा जगह का नाम हुआ भाई, मतलब झेलम नदी से जो है जुड़ल है ये नदी सब। अब समझ में आया? हाँ, सतलज नदी हुआ, यहां देखो हड़प्पा ये जगह का नाम है। ये सब मांडा जो है, मांडा ये सब जो है हड़प्पा। देखो सबसे पहला जो क्षेत्र जो खोजा गया था हड़प्पा सब के समय में, वो हड़प्पा था। क्या था? उसके बाद क्या था भाई? मोहनजोदड़ो। ठीक है, उसके बाद कई जो नाम लिखाए हुए हैं। ठीक है, काली बंगान देखो, यहां काली, काली चूड़ी, काली बंगा के मतलब काली चूड़ी, हौसे के लच्छी भाई। बनावली देखो बताए थे। ठीक है, राखी गढ़ी सब जगह का नाम है। देखो ये गंगा, यमुना, सरस्वती, चंबल घाटी, ये सब तो जो नदी वगैरह सब हो गया। ठीक है, ये साबरमती हो गया, धौलावीरा जगह का नाम है, चुनहुद्रो। ठीक है, कोट दीजी, ये सब जगह का नाम हो गया। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। तो देखो अभी तक जो हिस्ट्री में लेक्चर ये था कि हम लोग किसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शुरू से, आखिर हड़प्पा सभ्यता के शुरू में क्या बात था। ठीक है, उसके बाद निर्वाह मतलब कि आरंभिक स्थिति के बारे में समझेंगे। उसके बाद निर्वाह तरीका मतलब पहले के जमाना का जो जीवन व्यतीत करता था हड़प्पा सभ्यता में, वो कैसे जीवन व्यतीत करता था, इसका मतलब सो हुआ। इस सब सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए कुछ यहां जो है थोड़ा सा देख लेते हैं इस चीज को। अब तक की भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 से अधिक हड़प्पा पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं। मतलब समझ में आया? ओ हड़प्पा समय के वाला बात अगर किया जाए तो उस समय में जितना क्षेत्र था ना, लगभग 2000 क्षेत्र को पता कर लिया गया है। समझ में आ रहा है बात? मतलब 2000 क्षेत्र, जना आप कहली ना कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, काली बंगान, सुतका गेंडोर, मतलब बहुत सारा, बनावली, ये सब जो क्षेत्र का नाम है, जगह का नाम है। तो इसी तरह से हम तो बदलिए 4-5 छोटा किताबों में दिले 10-12 15 20 50, लेकिन कितना खोजा जा चुका है? 2000। मतलब बात समझ में कहीं ना कहीं आ रहा है ना भाई? हाँ, अधिकांश स्थल, स्थल मतलब स्थान, जगह सिंधु और सरस्वती नदी घाटी के बीच में स्थित है। देखो सिंधु और सरस्वती नदी, देखो यहां जैसे सिंधु यहां नदी है
अब ये सिंधु नदी होगा और एक यहां आसपास में सरस्वती नदी होगा। सरस्वती, देखो ये जो है सिंधु और सरस्वती नदी घाटी के बीच स्थित है, यहां होगा लेकिन इसमें देल नहीं है शायद, ठीक है, जो यहां से है, ठीक है। ये जो सिंधु नदी है और इस सिंधु नदी है और इसके बीच में इधर से ये आता है, इस सब इसके क्षेत्र में पड़ता है, इस क्षेत्र में ऐसे करके घुरिया फिरिया करके सब इसी में लेप्टाइल है। जितना ज्यादा से ज्यादा अगर क्षेत्र जो 2000 में से सबसे ज्यादा क्षेत्र जो पड़ता है उस सिंधु नदी और सरस्वती नदी के बीच में, जैसे बोलते हैं ना हम कि इस नदी के आसपास में ये सब क्षेत्र ज्यादा मतलब स्थापित किया गया है, वैसे ही या पौरे है जना बुझियो, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहां अब क्या कहा गया भाई कि नदी घाटी के बीच स्थित पाए जाते हैं। लगभग 2/3 बस्तियां सरस्वती बेसिन में है। अब 2/3 का मतलब 2000 बस्तियां हैं और 2000 बस्ती में से मतलब स्थान में से 3 पार्ट बांट दो तो कितना हुआ समथिंग 6 × 18 मान लिया 6 × 18 650, तो 650 3 पार्ट में बंटवे तो वह होते ना 650 के आसपास, और 650 का दुगुना कर दो तो 1300। ओहो 1300 बस्तियां लगभग जो है सरस्वती बेसिन के आसपास इर्द गिर्द में है, ठीक है। इसके अत्यधिक महत्व दर्शाती है। 5 प्रमुख शहर की हम लोग, लेकिन दिया तो बहुते है 2000, लेकिन हम लोग मुख्य 5-6 गो के बारे में पढ़ेंगे। इतना भी जो चित्र में दिल था सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, जैसे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, इस सब के बारे में ज्यादातर हम मुख्य रूप से पढ़ने वाले, सुतका गेंडोर, इस सब के बारे में हम लोग ज्यादातर पढ़ेंगे, ठीक है। विजयनगर, ये सब जो आएगा वो आगे चैप्टर जाकर के, ठीक है। तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। शहर की पहचान की गई है, वे राखी गढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा और गनवेरी वाला, इस सब जगह का नाम पॉपुलर है जो दिया गया है, ठीक है। इस सब के बारे में कुछ ज्यादा शेष अलग अलग श्रेणियों जैसे कि क्षेत्रीय केंद्र, कृषि, गांव, बंदरगाह और विनिर्माण केंद्र में है। और भी ज्यादा जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र में आएगा, केंद्र में आएगा, कृषि क्षेत्र में आएगा, गांव, बंदरगाह, ये सब स्थान है, ठीक है। तो ये सब कुछ शहर में आता है और ये सब गांव घर क्षेत्र में आता है। मतलब समझ में आया? तो ऊपर वाला जितना है वो सब शहर वाला बात सब आ गया। अब जैसे तुमको कहेगा ना भाई कि शहर कौन कौन है, तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता बताएगा ना, और गांव वाला क्षेत्र सब कौन कौन है तो जगह का नाम बताएगा ना, जैसे बिहार वगैरह गांव क्षेत्र वाला इलाका सब है ना, जैसे यूपी वगैरह सब है वो सब गांव क्षेत्र वाला इलाका सब है। तो इसे ही अब समझ में आया बात कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये सब जो क्षेत्र हो गया, कृषि क्षेत्र वाला कुछ पढ़ेंगे, कुछ क्षेत्रीय, कुछ गांव वाला पढ़ेंगे, बंदरगाह सब जो होता है मतलब कहाँ किसानी का काम जहां होता था उस क्षेत्र के बारे में, गांव, बंदरगाह या विनिर्माण केंद्र, इस सब के बारे में, जो नए नए चीजों के लिए जो केंद्र बिंदु बनाया जाता है वही, ठीक है। चलिए, तो इसमें से हम फिलहाल हाँ ये 2 टॉपिक खत्म कर लेते हैं अभी, ठीक है। कितना समय हुआ है? ध्यान दो, मतलब आरंभिक यानी हड़प्पा सभ्यता में के समय में कि शुरू की बातें क्या था, आरंभ की समय क्या था। आरंभ का ईस्वी क्या था भाई? 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। बीच वाला क्या था? 2600 से 1900। उसके बाद वाला क्या था? 1900 से बीच वाला ईसा कहियो तो जब अच्छा से पढ़ा रहे तो बातों को समझिए कुछ। 6000 से क्या बोले थे जी? 2600 ईसा पूर्व। और 2600 से जो आएगा सो क्या 1900 ईसा पूर्व, और 1900 से 1300 ईसा पूर्व। तो सबसे पुराना ई वाला, बीच वाला ई वाला, और ई वाला समाप्त के। समझ में आ रहा है? हाँ, पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है।
आगे जो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या कुछ भी कीजिएगा तो सब बढ़िया। अब समझिए, तो हम लोग आरंभिक के समय वाला पढ़ने वाले हैं। इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? हड़प्पा की बात है। विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ओहो, मतलब जो समय हड़प्पा सभ्यता की बात है ना, उससे पहले भी कई संस्कृति अस्तित्व में थी। ठीक है, ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृद मांड शैली से संबंधित थी। ठीक है, तथा इसके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। मतलब कि इसके संदर्भ में हमें कुछ कृषि के बारे में जानकारी मिलेगा, पशुपालन यानी किसान मतलब उस समय का किसानी जो जैसे अभी कहेगा, तुमको पूछ लिया जाए कि आपके किसान सब केना खेत जोते हैं और केना केना मान लिया खेती बाड़ी करे, तो कभी कभी ट्रैक्टर से हर जोते हैं, मतलब खेत जोते हैं। खाद पान जो है सो क्या बोलते हैं, यूरिया वगैरह सब दे करके और वो सब जो खाद वगैरह डाल करके उपजाया जाता। लेकिन कुछ दिन पहले खाद वगैरह दिया जाता था क्या? वैसे ही उपजाया जाता था भाई। फिर तो उस समय में कौन सामान से कथी करे, जैसे अब थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हर वाला, हर से ऐसे हाथ से ऐसे जोता, अभी शायद जोते हैं बहुत आदमी शायद। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं। तो यही बात है, मतलब पहले जो किसानी होता था कैसे, पशुपालन कैसे होता था। एक बात ये भी हम तुमको बताते हैं, अभी जो हम लोग जैसे बिल्ली को, कुत्ता को, गाय को, भैंस को पालतू जानवर कहा जाता है। पहले कोनो पालतू फालतू जानवर नहीं था। पहले तो अपना बारे में पते नहीं था। आदमी जो जन्म लेता था पाल कत से लेते, अपने पलेबे नहीं करे चले तो पाल कत से लेते। अरे अब ना खुद पला गया है तो मान लो कि अब पालने का भी हुनर आ गया है। एगो चैप्टर इंग्लिश में देने हैं बहुत मस्त, जे कि युग के बारे में जानवे, युग के बारे में जानवे कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सारा या मान लो शेर, बाघ, हाथी, घोड़ा, वो भी जानवर है, हम तुम भी जानवर है। क्या तो बानर छेले अपन सबके पूर्वज चिंपांजी, जो मेरे अफ्रीका, पता होगा ना, पढ़ा होगा कि नहीं 9वां 10वां में? नहीं, सुनो, ठीक है। तो मतलब उस समय में क्या था ना कि जैसे हाथी, घोड़ा, शेर, बंदर इत्यादि जो जंगल में रहे छले ना, तो आदमियों जंगले में रहे छले। जना घोड़ा, हाथी, बंदर अभी एक साथ रहे ने, तो आदमियों ओकरे सबके साथे रहे छले, बुझियो। लेकिन वो अपन जैसे जंगल में भी सब एक दूसरे से बच के रहता है कि नहीं रहता है। अब जैसे मान लो कि जंगल में मान लो किसी प्रकार का कोई गधा है, या जंगल में कोई भेड़ है या कुछ भी है, तो वो सब शेर सबसे बच के रहता है कि नहीं रहता है। तो इसे आदमी भी जंगले में रहता था, जानवर के बीच में, लेकिन फिर भी उससे अपना बचता। तो इसलिए कितना तो नहाते मार के खा जाए जानवर, कितने आदमी के तो बुझो कि जानवर सब मार करके वैसे ही खा जाता था, ज्ञानो नहीं होता था। गाछ में मतलब जैसे अभी हम लोग घर है, घर में अपना सोते हैं, बैठते उठते खेलते कूदते हैं। पहले क्या होता था, कोनो जना कि अभी चिड़िया सब क्या करता है भाई, इसको खोद दिया, इसमें बैठ गया, घर जैसा बना लिया। तो आदमी भी वैसे ही होता था, कोनो पत्थर के जे रहे छले कोना जाकर ओइमे भर रहता ना का सुत रहल, हाँ गुफा हो गया। कोनो गाछ छले तो गाछे के जड़ में ना का सुत रहल, आदमी सब पहले होता था। लेकिन एक बात अब यहां समझने वाला बात यह है, इंग्लिश में चैप्टर है तो पढ़ाएंगे वो सब, ठीक है आगे। ऐसा क्या बात हुआ कि जिस तरह से जानवर का बुद्धि था तो आदमियों का बुद्धि वैसे ही था, पहले कुछ नहीं जानता था। लेकिन एक चीज इंसान में अच्छा रहा कि आज जो हम लोग जैसे एक बात मान लो कि जिस तरह से अभी जानवर है ना, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, तो अहू बुझू हुआ है। लेकिन आज आदमी इतना विकास क्यों कर गया भाई, और कुत्ता, बिल्ली, बंदर, शेर, हाथी क्यों नहीं विकास किया? ऐसा क्या कारण था? तो अपना में एगो चीज इंसान में बढ़िया गुण छले। की गुण छले? तो जैसे मान लीजिए एक मेरे अंदर जो गुण आया, जैसे आपके अंदर जो गुण आया तो आप अपने बाल बच्चा के अंदर जरूर डालिएगा।
हम लोग इंसान एक दूसरे को सिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, लेकिन कुत्ता बिलाई के देखिए बतबे हे वो तो नहीं जो ना। रे कुत्ता अपने बच्चा को कहता है, शेर कहता है, समझाता है कि पढ़ाई कर, स्कूल जो तो विकास करेगा। रे कुत्ता बिल्ली सब ऐसा करता है, जानवर सब ऐसा करता है। आ? कि देखो अब जैसे मान लो एक बात बताते हैं कि जिस टीचर के पास हम पढ़े हैं, चाहे जिस उनके पास जो भी ज्ञान था आज हमारे पास हुआ, अब हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो मेरा ज्ञान फिर आपके पास भी जाएगा और आप इसमें से हो सकता है मेरे से बढ़िया जान जाइएगा, ज्यादा विकास कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं चीज एक दूसरे को बताने से क्या हुआ, कहीं तो अब देखो अगर हम आपको नहीं पढ़ाते तो आप खुद से कितना सीख जाते हैं, कितना पढ़ पाते, कितना हो पाता। लेकिन जो चीज हमको आता है वो चीज जो हम आपको बता दिए तो और आप अलग से जो मेहनत कीजिएगा तो कुछ हमसे ज्यादा ज्ञान हो जाएगा, आपको कुछ और चीज का आविष्कार कीजिएगा आप। तो इंसान में यही एक गुण होने के कारण आज इंसान इतना विकास कर गया है। और कुत्ता बिलाए कुत्ते बिलाई जैसा रह गया, क्योंकि कुत्ता बिलाई अपना बाल बच्चा के समझावे नहीं है, बतबे नहीं, सिखावे नहीं, पढ़ावे नहीं है। रे बात समझ में आया? यही कारण है, ठीक है। क्योंकि इस पर हम भी बहुत सर्च किए थे कि पहले चिंपांजी, अरे पहले आदमी कैसा होता था, ऐसे जन्म ले चले थे ना एकदम कना दुन मुंह कान सब देखा है पुराना, अरे नहीं समझा हाँ। तो ऐसे फिर धीरे हुआ तो समझो सुधराता ऐसे, फिर सुधराता ऐसे, अभी देखो ऐसे। तो पहले ऐसे ही होता था, आदमी भी आए नहीं थे चले चले, पहले ऐसे ही चिंपांजी था बिल्कुल, ठीक है। तो वही ठीक है। तो कृषि के बारे में हम लोग समझेंगे, पशुपालन के बारे में हम लोग समझेंगे, शिल्पकारी के साक्ष्य के बारे में हम लोग। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। ओहो, आप सुनो, मतलब बस्तियां जो होती थी हड़प्पा सभ्यता के समय में शुरू में, वो क्या होती थी भाई, छोटी। और इसमें बड़े आकार की संरचना लगभग 9 के बराबर होती थी। बड़े आकार वाला ज्यादा बस्ती, जैसे अभी जो बस्ती बड़ा भी होता है अपन लोगों का, छोटा से छोटा भी बस्ती होता है कि नहीं होता है। बहुत सारा क्षेत्र है जो बड़ा से बड़ा है। देखो उस उत्तर से दक्षिण जो है 1400 किलोमीटर का अंतराल है। हड़प्पा सभ्यता का जो समय था, उस समय में जो फैलाव हुआ है हड़प्पा सभ्यता का, वो कितना में फैला हुआ था। और पूरब से पश्चिम की बात करा जाए तो लगभग 1600 किलोमीटर में, मतलब इतना क्षेत्र समय फैला हुआ था, ठीक है। अभी तो देखिएगा तो कितना कितना किलोमीटर का मान लीजिए एगो क्षेत्र, एगो राज्य हो जाता है, नहीं हो जाता है वही। अब इसमें से बड़े आकार की संसार लगभग 9 के बराबर थी। हाल के पुरातात्विक साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के शुरुआती कृषक समुदाय से हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का संकेत देता है। ओ तो 7000 ईसा पूर्व, देखो अब ईसा पूर्व आया तो समझ में आ रहा ना, 7000 ईसा पूर्व मतलब कहिया। अब 7000 ईसा पूर्व अगर कहे तो कितना हो गया, 2000 ई, तो 7 दू 9000 आ 25, तो 9025 साल पहले की बात है ये ना। कितना की बात है? हाँ। शहरी चरण परिपक्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा चरण में क्रमिक परिवर्तन और आंतरिक विकास का परिणाम था। तो ये जो आज जो बीच में आकर के जो विकास किया, तो ये क्या था, आरंभिक समय का कुछ बातें था, ठीक है। तो ये तो हड़प्पा के कुछ आरंभिक की कुछ मोटा बातें आपको बताया कि छोटा छोटा शहर होता था उस समय में, ठीक है। कुछ जो शुरुआती क्षण होता था, ये जो संस्कृति से उद्भव हुआ था, ठीक है। शहर जो है बाद में जाकर के बीच में आकर के फिर शहर का निर्माण हुआ। तो ये सब प्रारंभिक में कुछ बताया। अब हम लोग समझेंगे कि प्रारंभ के समय में ही, मतलब वहां के जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो रहते थे, उसका निर्वाह का तरीका क्या था। निर्वाह समझता किसको बोलते हैं, मतलब केना पोसाई छेले, खाई छेले, पीबे छेले, केना जीवन जिए छेले। जेना अहाँ के कहत, देखियो अब मॉडर्न जमाना आ गया तो मॉडर्न तरीका से अभी लोग रहन सहन सारा चीज हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया। अभी देखो अगर खाना पीना से लेकर के कई प्रकार का बात होता है तो स्टैंडर्ड तरीका से सब चीज होता है। नहीं तो